उन्होंने इतना बड़ा सोच रखा है। जन्म संसार बंधना वो यहाँ भेज करके अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं, निःशुल्क भी सेवा कर रहे हैं। कि ऐसा सुनहरा मौका आप हमारे दर्शकों को दे रहे हैं। तो गुफा के अंदर 22 वर्ष तक सूर्य दर्शन है कि 22 वर्ष तक अंदरगाम ही रहे। सबकी मनोकामना पूर्ण हो रही है। ये उन्हीं के जल चढ़ाते थे लोग। हम कहे कि ये नहीं हो सकता, नहीं, हमसे नहीं हो सकता। 118 भुजा है माँ परम्बा, राजराजेश्वरी माँ परम्बा। सामने माता जी प्रकट हुई और बोली कि मैं यहाँ प्रकट होना चाहती हूँ। मैं अमन मिश्रा स्वागत करता हूँ आपका अपने इस चैनल पे। जैसा कि मैं अपने इस चैनल पे हमेशा कुछ अलग वीडियो लाने की कोशिश करता हूँ, इसी क्रम में आज हम हैं बिहार के सिवान के दरौली क्षेत्र में एक ऐसे धाम पे जहाँ आके मुझे स्वयं बहुत प्रसन्नता हुई। सबसे पहले सर छोटा सा आपका परिचय हमारे दर्शकों के लिए। पहले तो आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम रघुनाथ दास जी लोग कहते हैं और मैं यहाँ महंत हूँ। यहाँ की व्यवस्था देखता हूँ, सब संभालता हूँ। यही हमारा परिचय है। जिस जगह पे हम लोग खड़े हैं इसका थोड़ा सा इतिहास। यहाँ का इतिहास है कि हमारे परम पूज्य गुरुदेव श्री मौनी जी महाराज जो थे, उन्हीं की ये तपोभूमि है। उन्होंने यहाँ पर गुफा बना करके, साइड में गुफा है जी, अभी मैं आपको वीडियो के माध्यम से दिखाऊंगा। तो गुफा के अंदर 22 वर्ष तक सूर्य दर्शन है कि 22 वर्ष तक अंडरग्राउंड ही रहे। लगातार 22 वर्ष उसमें सूर्य की रोशनी तक शरीर पे नहीं लगी उनको। और उन्होंने तपस्या किया 22 वर्ष तक। उसके बाद फिर 12 वर्ष तक मौन रहे। 12 वर्ष तक एक नाक से सांस लिए, 12 वर्ष तक दूसरे नाक से सांस लिए और अष्टांग योग परिपूर्ण थे। तो उनकी ये तपोभूमि है और उन्हीं का ये तपस्या का प्रभाव है जो आज यहाँ दर्शन हो रहा है। दूर दूर से लोग दर्शन करने आ रहे हैं, सब उसके लाभ ले रहे हैं। सबकी मनोकामना पूर्ण हो रही है। ये उन्हीं की कृपा है। अभी यहाँ पे हाल फिलहाल में ही एक बहुत बड़ा यज्ञ का आयोजन भी किया गया था। मैं चाहूंगा हमारे दर्शकों को उसके बारे में जो भी जानकारी आप दे सकें। जी, अभी जैसे श्री राम दरबार, श्री राधा कृष्ण, लक्ष्मी नारायण, श्री नरसिंह भगवान, श्री पंचमुखी हनुमान जी, एक मुखी हनुमान जी, इन सबका प्राण प्रतिष्ठा कराना था। तो उसी में पंचकुंडी श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ हुआ, जिसमें जगत गुरु राम स्वरूपाचार्य जी कामदगिरी पीठाधीश्वर आए थे, कथा प्रवचन दिए, उन्हीं की कथा चली। और बहुत से दिव्य दिव्य संत लोग आए थे, जो इस क्षेत्र के लोग जो यहाँ आए सब दर्शन लाभ लिए, सबको आशीर्वाद मिला। बड़ी भीड़ भी रही, काफी भीड़ रही और बहुत दिव्य भव्य यज्ञ हुआ है जी। अभी जिस स्थान पे हम खड़े हैं, हमारे ठीक पीछे बाबा भोलेनाथ का ऐसा शिवलिंग है जिसका दर्शन आप इस क्षेत्र में, आप इस प्रदेश में या आसपास के 2-4 प्रदेशों में शायद कहीं नहीं पाएंगे। उनकी भी जानकारी हम बाबा के माध्यम से आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। जी, ये श्री रामेश्वर महादेव के नाम से स्थापित हैं और ये हमारे गुरुदेव के द्वारा ही स्थापित हुए हैं। और अभी तक हमको इस तरह का इतने दिव्य और भव्य शिवलिंग अभी दिखाई नहीं दिया था। एक खुजराहो में मैंने सुना था, तो मैं दर्शन करने गया वहाँ पर। तो वहाँ अर्घे पर चढ़कर के लोग चढ़ाते थे जल। हमको भी महंत जी बुलाया वहाँ के, क्या ये ऊपर? हम कहें कि नहीं महाराज जी, अच्छा, बाबा के शिवलिंग के अर्घे पे? हाँ, अर्घा पर चढ़कर जल चढ़ाते थे लोग। हम कहे कि ये नहीं, हमसे नहीं हो सकता है कि अर्घा पर चढ़ करके हम उनके। तो फिर भी वो इतनी हाइट नहीं, उनकी हाइट थोड़ी कम थी। और ये स्वरूप अद्वितीय है। एक 11 फीट 11 इंच इनकी हाइट है और 11 फीट 11 इंच, हर एक इंच में 11 रुद्रों का वास कराया गया है। हर एक रुद्र का वास कराया गया है हर एक इंच पर। हाँ, हर एक इंच पर। तो ये अद्वितीय है अपने आप में। ये बाबा के समय में ही प्रतिष्ठा हुई। ये बाबा। मैं अभी आपको वीडियो के माध्यम से दिखा भी रहा हूँ। तो जैसा ने बाबा बताया कि इनकी हाइट जो है वो काफी बड़ी है और उन पे जल देने के लिए भी एक विशेष प्रकार की यहाँ पे सीढ़ी बनाई गई है। वो सीढ़ी भी बाबा के समय से ही बनी है कि अभी? जी, सब समय से, गुरु जी के समय में। गुरु जी के समय जो भी यहाँ पे तैयारियां रही हैं वो बाबा के समय की हैं और आप सीधे शिष्य बाबा के हैं? जी, हम उनके शिष्य हैं और बचपन से ही हम यहाँ गुरु जी की सेवा किए हैं। और आपके भी बहुत सारे शिष्यों से मुलाकात हुई है मेरी। मैं अभी इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा। बहुत छोटे छोटे बच्चे, बहुत कम उम्र के बच्चे और बहुत ही अच्छे संस्कृत में वो किताबें पढ़ रहे थे और मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे। इस वीडियो में मैं उनसे भी आपका परिचय कराऊंगा। सबसे पहले मैं आपको वीडियो के माध्यम से बाबा के इस अद्भुत शिवलिंग का दर्शन कराता हूँ। जैसा कि बाबा जी ने बताया, एक बहुत बड़ा शिवलिंग, चूंकि ये बहुत बड़ा मंडप है, मेरी आवाज स्वयं मुझे गूंज के सुनाई दे रही है, तो शायद आप तक मेरी आवाज स्पष्ट ना पहुंच रही हो, लेकिन वीडियो के माध्यम से मैं चाहूंगा हमारे कैमरा पर्सन इस बाबा के लिंग का दर्शन कराएं और जो सीढ़ी
मुझे बताई जा रही थी। जैसे आप देख सकते हैं, इस सीढ़ी से जो भी भक्तजन है वो चढ़ के धीरे धीरे बाबा के शिवलिंग के करीब पहुंचते हैं। और यहाँ पे एक विशेष प्रकार का पात्र रखा गया है, जिसमें जब वो जल यहाँ पे ढारते हैं तो जल यहाँ से होता हुआ सीधा बाबा की शिवलिंग को स्पर्श करता हुआ और अर्घ्य से होता हुआ नीचे चला जाता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, बहुत ज्यादा ऊंचाई पे मैं इस वक्त खड़ा हूँ और यहाँ तक आके ही जो भी दर्शनार्थी हैं, जो भी ऐसे सेवक जो बाबा को जल अर्पित करना चाहते हैं, वो इसी पात्र के माध्यम से अपना जल अर्पित करते हैं। बाबा के ठीक सामने, जैसा कि हर शिव मंदिर में हम देखते हैं, एक नंदी जी होते हैं, क्योंकि ये बाबा भोलेनाथ की सवारी है। तो आप देख सकते हैं कि जितना बड़ा बाबा का स्वरूप है, उतना ही बड़ा यहाँ पे नंदी जी के स्वरूप को भी स्थापित किया गया है। आप वीडियो के माध्यम से देख पा रहे हैं। और जो नंदी जी की हाइट है वो भी काफी बड़ी है। अब चूंकि इनको एक चबूतरे में बिठाया गया है, लेकिन इनकी जो चौड़ाई है वो भी बाबा के इस लंबाई और चौड़ाई को ध्यान में रख के ही विशेष तौर पे तैयार की गई है। अभी हम खड़े हैं माँ परम्बा जी के द्वार के ठीक सामने, और मैं आपको माता जी का वो स्वरूप सिर्फ बोल के ही दर्शन करा सकता हूँ, सिर्फ बाबा के मुखवाणी से ही दर्शन करा सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे ये परमिशन नहीं है कि किसी भी प्रकार से माता जी का वीडियो या माता जी का फोटो बना के और दूसरे को प्रेषित किया जाए, जैसा कि यहाँ पे साफ साफ लिखा भी हुआ है। रोज यहाँ पे दर्शनार्थी दर्शन करने आते हैं, लेकिन वो सारे नियमों का पालन करते हुए दर्शन करते हैं, जो नियम, जो कायदे कानून यहाँ पे बनाए गए हैं। स्वयं यहाँ के जो संरक्षक हैं, यहाँ के जो सदस्यगण हैं, यहाँ के जो सेवक हैं, वो भी इस बात को फॉलो करते हैं। उन्होंने भी कभी माता जी की प्रतिमा की कभी कोई वीडियो, कभी कोई चित्र ना खुद फोन में कैद की, ना किसी के फोन में कैद होने दिया। मैं एक बात बिल्कुल गारंटी से कह सकता हूँ कि माता जी के इस रूप को पूरे विश्व में आप कहीं नहीं देख पाएंगे। माता जी की जो विशेषता है उसके बारे में मैं सीधे आपसे जानकारी आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूँ। जी, 118 भुजा है माँ परम्बा, राजराजेश्वरी माँ परम्बा। ऐसी दूसरी कोई अभी विग्रह तैयार नहीं है। भविष्य में जो हो सकता है उसकी तो आज तक की बात, जो आज तक की कल्पना में कभी कोई कल्पना भी नहीं किया होगा। जो यहाँ आते हैं दर्शन करते हैं तो देख कर कहते कि ऐसा तो हमने सोचा भी नहीं था। तो 118 भुजा में है माँ परम्बा, 10 महाविद्या समिष्ट मूर्ति हैं। ये इनकी परिचय तो इनकी क्या दिया जा सकता है, इनकी तो तुलना ही नहीं किया जा सकता किसी चीज से, या शब्दों से कहा नहीं जा, शब्दों से परे हैं ये। तो इसलिए और इनका फोटो दर्शन नहीं हो पाता है, इसलिए कि गुरु जी का ही आदेश है कि फोटो नहीं खींचा जाएगा, वीडियो नहीं बनाया जाएगा। तो उस शब्द का हम दर्शन करना है बाबा, हाँ, वो आ करके ही यहाँ पर दर्शन कर सकते हैं। एक बार यहाँ का जो लोकेशन है, हाँ, उसकी जानकारी आप लोगों को। यहाँ सिद्ध गुफा चक्री योग आश्रम के नाम से इस आश्रम को जाना जाता है। ग्राम पोस्ट चक्री, थाना दरौली, जिला सिवान और बिहार में ही पड़ता है। मैरवा से कितनी दूरी पे है? मैरवा से 12 किलोमीटर दूर, गोठनी से 3 किलोमीटर दूर, दरौली से 12 किलोमीटर दूर। चारों तरफ की चौहदी हो जाएगी। चारों तरफ से आने का जो भी यहाँ पे विकल्प है, जो भी रास्ता है, कोई दिक्कत नहीं, आने जाने में कोई दिक्कत नहीं। फर्स्ट क्लास का रोड है, आप आ सकते हैं जल्दी, अपने साधन से भी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जहाँ पे जो ट्रांसपोर्ट हाँ, उसमें भी आ सकते हैं। जैसा कि बाबा ने आपको जानकारी दिया, मैं दर्शन कर चुका हूं, इसलिए मैं इस बात को स्पष्ट रूप से फिर से बता रहा हूं कि ऐसी माँ की प्रतिमा आप पूरे विश्व में कहीं नहीं देखे होंगे। आप एक बार जरूर यहाँ आइए और दर्शन करके माता जी का जो छवि है वो आजीवन अपने स्मृति में बना लीजिए, और आगे भी लोगों को बताइए कि यहाँ पे इस धाम पे ऐसी माता जी की प्रतिमा है। आपको आगे जाके जरूर दर्शन करना चाहिए और वहां से लाभ प्राप्त करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। हमारे साथ बाबा जी ने बहुत अपना कीमती समय दिया। क्योंकि यहाँ पे गुरुकुल भी है, मैं उन बच्चों से भी अभी इसी वीडियो में आपको मिलाने जा रहा हूँ। उस बीच समय निकालकर बाबा ने हमारे साथ यहाँ की जो भी विशेषताएं की वो सिर्फ आपके लिए साझा किया। अभी यहाँ पर श्री चक्र का पूजा हुआ, जो गुरु जी के समय से चला आ रहा है, 50-60 वर्ष से चला आ रहा है पूजा। इस पूजा में गुरु जी के सामने माता जी प्रकट हुई और बोली कि मैं यहाँ प्रकट होना चाहती हूँ समाधि के समय में। तो गुरु जी ने बोला कि माता जी, कलयुग है, लोग वैल्यू नहीं देंगे और हमारा जीना मुश्किल हो जाएगा, लोग कहेंगे कि चमत्कार दिखाने लगे, ये तमाम बात है। तो इसलिए हमारी इच्छा नहीं है, अब आपकी इच्छा सर्वोपरि है, आप जो चाहें सो कर सकती हैं। तो उन्होंने शरद पूर्णिमा की रात्रि में इसी ताल में, साइड में ताल है जो पूरा पानी से भी भरा पड़ा है, उसी समय भी भरा पड़ा था।
उसमें एक ज्योति रूप में प्रकट हुई, जो यहाँ हजारों लोगों की संख्या थी। उस दिन पूर्णिमा की रात्रि में पूर्णावती होता है, सीधा दर्शन किया तो सबने दर्शन किया और 15-20 मिनट तक दर्शन किया। ये नहीं कि झलक दिखाई चली गई, नहीं, आराम से सब लोग वहां से पूरे रोड की तरफ छा गए। 1000-2000 की संख्या में लोग थे यहाँ पर। कितने वर्ष पहले की बात है बाबा जी? ये 25 वर्ष पहले की बात। 25 वर्ष पहले, यानी कि 2000 के आसपास की बात जी। बाबा हमसे बता रहे हैं। जी, तो उन्हीं प्रतिमा को गुरुजी ने यहाँ पर स्थापित किया, उसी स्वरूप का निर्माण करा। हाँ, निर्माण करा करके ये 15 फीट हाइट है इनकी, धातु के विग्रह हैं और इसलिए इनकी सुरक्षा भी बहुत जरूरी है। तो सुरक्षा के हिसाब से रखा जाता है और इनकी मुझे लगता है कहीं ना कहीं सुरक्षा के दृष्टिकोण से ही जो माता जी का वीडियो या हाँ, जो इमेज है जी वो नहीं भेजा जाता है, किसी को दिखाया जाता है ना। हम खींचते हैं फोटो, ना किसी को खींचने देते हैं। जो भी लोग दर्शन करने आएंगे वो यहीं आके दर्शन करेंगे। और मैं चाहूंगा आप भी अपने कैमरे को अपने बैग में ही छोड़ के आए, क्योंकि ये जो स्वरूप है माता जी का, इसे आप अपने स्मृति में बना के रखें, ना कि अपने मोबाइल के कैमरे में कैद करके रखें। बाबा जी ने मुझे बाहर बताया गुरु परंपरा यहाँ पे चलती आ रही है और ये हम तीसरे जनरेशन के बच्चों से मुझे लग रहा है मैं मिल रहा हूँ। बाबा से आप शिष्य बने और आपसे ये बच्चे जो हैं वो गुरुकुल के माध्यम से जुड़े हुए हैं। तो जैसा कि आप मेरे साथ देख रहे हैं, ये सभी बालक यहीं के गुरुकुल में अपनी विद्या को ग्रहण कर रहे हैं। सबसे पहले मैं चाहूंगा कोई एक ऐसा कॉमन मंत्र जो आप लोग सबने सीखा है, कुछ ना कुछ शुरुआती ऐसी शिक्षा दी जाती है जो सबके लिए कॉमन होती है, तो वैसा वो मंत्र आप लोग एक साथ जरूर उच्चारित करें जो मैं अपने दर्शकों को आपके माध्यम से पहुंचा पाऊं। एक साथ हरि ओम शुक्लां ब्रह्म विचार सार परमां आद्यां जगद्व्यापिनीं वीणा पुस्तकधारणीं अभयदां जाड्यान्धकारापहां हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम्। जैसा कि आपने सुना, बिल्कुल एक लय में जैसे इन्हें सिखाया गया है उसी लय में सभी बच्चों ने मंत्रों का उच्चारण किया। सबसे पहले मैं आप लोगों को जानना चाहूंगा, यहाँ पे जो भी गुरुकुल है, आवासीय है कि आप लोग लोकल हैं, आते जाते रहते हैं, मतलब यहीं रह के पढ़ते हैं कि आपका घर है यहीं पास में, आना जाना आप लोग का लगा रहता है? हम लोग यहीं पर रहते हैं। यहीं जी। जो भी रहने की व्यवस्था है, भोजन की व्यवस्था है, वो सब आश्रम की तरफ से, सब आश्रम की तरफ से देखी जाती है? जी, आश्रम की तरफ से। जी। खाने पीने की सारी व्यवस्थाएं सब निःशुल्क हैं कि उसके लिए कुछ एक निर्धारित शुल्क रखा गया है? सब निःशुल्क है। सब निःशुल्क। जैसा कि आप बता रहे हैं, आप यहाँ पे शिष्य हैं, सारी व्यवस्थाएं इन बच्चों के लिए निःशुल्क हैं। धाम की तरफ से इनके खाने की व्यवस्था, इनके रहने की व्यवस्था, इनके शिक्षा की व्यवस्था और इनके कपड़े की व्यवस्था तक मुझे लगता है कि वो सब कुछ धाम की तरफ से किया जा रहा है। मैं चाहूंगा आप लोग तो इस धाम के शिष्य हैं ही, फिर भी एक बार जोरदार ताली से बाबा की स्वागत करें कि उन्होंने इतना बड़ा सोच रखा है। इस जमाने में जहाँ स्वयं एक पिता बच्चों को पढ़ाने के लिए सक्षम नहीं है, यहाँ पे इतने बच्चों को शिक्षा दी जा रही है। अब चूंकि ये धाम है, हमेशा से ही यहाँ से जुड़े लोग सेवा का भाव मन में रखते हैं, उसी क्रम में ये गुरुकुल चलाया जा रहा है। एक मंत्र मैं और चाहूंगा जो आपने सीखा उसका उच्चारण करें, ताकि मेरे दर्शक ये जान पाए कि आपकी जो शिक्षा है वो इस दिशा में ठीक जा रही है जिस दिशा में जानी चाहिए। हरि ओम लंबोदरम परम सुंदरमेकदंतं रक्तांबरम त्रिनयनं परमं पवित्रम् दिवाकर निभोज्वलकान्तिकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हर उम्र के बच्चे हैं यहाँ पे, कुछ छोटे हैं कुछ बड़े हैं, और सब एक साथ एक मंत्र को पढ़ पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे वैसी व्यवस्था बनाई गई है, वैसी शिक्षा व्यवस्था बनाई गई है कि बच्चों में एक समानता दिखाते हुए उन्हें भविष्य के लिए तैयार किया जाए। छोटे बच्चे से
एक सबसे छोटा बच्चा, मैं चाहूंगा मेरे कैमरामैन इन पे फोकस करें। ये इतना छोटा बच्चा है जिस उम्र में बच्चे सिर्फ खेलते हैं, वो बैट बॉल का नाम जानते हैं, वो गिल्ली डंडे का नाम जानते हैं। आप कुछ ऐसा सुना दीजिए दर्शकों को कि हम इस बात पे बिल्कुल विश्वास कर पाए कि आपकी शिक्षा यहाँ आने के बाद बेहतरीन तरीके से उपलब्ध कराई जा रही है आपके लिए। यस्य स्मरण मात्रेणा जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे परमा विष्णवे नमः समस्त भूतानां आदिभूताय भूभृते अनेक रूप रूपाय विष्णवे परमा विष्णवे। आपसे मैं एक मत सुनना चाहूंगा, अगर आप हमें सुनाना चाहें तो। हरि ओम प्रणम्य नीति शास्त्राज्ञान नूतनोऽयं विरच्यते हितोपदेशः संक्षिप्तो नीति संग्रह नामतः। जैसा कि बाबा मुझे बता रहे हैं, एक बार इनका जो आह्वान है वो भी मैं आप लोग तक पहुंचाने का प्रयास करता हूं। जी बाबा जी, जैसे जो व्यक्ति अपने बच्चे को नहीं पढ़ा पा रहे हैं, हर तरह की सुविधाएं नहीं मिल पा रही है, धन का अभाव है, चाहे नहीं पढ़ा पाए, तो वो यहाँ भेज करके अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं, निःशुल्क उनकी सेवा की जाएगी। एक बार फिर से आप लोग बाबा जी के लिए तालियां बजाइए। और इस वीडियो के माध्यम से जो संदेश बाबा ने दिया है, ये जन भावना का सम्मान करते हुए व्यक्तिगत तौर पे एक उस बालक की शिक्षा की जिम्मेदारी लेने के लिए बाबा ने बोला कि अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति जो अपने बच्चे को शिक्षा नहीं दे सकता है, वो इस धाम से जुड़कर अपने बच्चे को निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करा सकता है, जिसकी सारी जिम्मेदारी बाबा स्वयं उठाएंगे और ये धाम उठाएगा। मैं अपने दर्शकों के माध्यम से आपको बहुत बहुत धन्यवाद प्रेषित करता हूं कि ऐसा सुनहरा मौका आप हमारे दर्शकों को दे रहे हैं। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद और आपके दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं उम्मीद करता हूं कि ऐसे ही वीडियो मैं आप तक धीरे धीरे करके प्रेषित करता रहूं। जो भी बातें मैं यहाँ पे जान पाया हूँ, सीख पाया हूँ, इसे भी मैं आत्मचिंतन करने के बाद अपने जीवन में जितना उतार सकता हूँ उतारने का प्रयास करूंगा। और जो भी यहाँ से जुड़ी ऐतिहासिक वो स्थल है, उसे भी मैं आपको इस वीडियो में दिखाया हूँ। विशेषता है कि हर वर्ग के बच्चे यहाँ गुरुकुल में रहकर पढ़ सकते हैं। ये कोई नहीं कि ब्राह्मण ही केवल पढ़ेंगे, केवल क्षत्रिय पढ़ेंगे, हर वर्ग के बच्चे यहाँ रह करके पढ़ सकते हैं। जाति का जो सीमा है, नहीं, वो यहाँ सारी सीमा को तोड़ दिया गया है। जी, केवल शिक्षा देना है, वो चाहे जीव मात्र को शिक्षा देना है, ये नहीं कि केवल एक विशेष वर्ग को नहीं, सबके लिए। हाँ, जो शिक्षा की इच्छा रखते हैं वो आ सकते हैं, यहाँ ले सकते हैं। ये भी एक बड़ी जानकारी बाबा की तरफ से आप तक पहुंचाई गई कि यहाँ पे जाति बंधन जो है उससे ऊपर उठ के काम किया जा रहा है, क्योंकि जाति व्यवस्था बहुत पुरानी व्यवस्था है और आज के समय में भी हमें कहीं ना कहीं इस दोष को, इस जाति व्यवस्था में जो दोष है उसे देखने को मिल जाता है। लेकिन ये धाम उससे भी एक कदम आगे निकल के उन सभी उम्र के बच्चों को, उन सभी जाति के बच्चों को शिक्षा देने के लिए तैयार है जो यहाँ पे आके शिक्षा लेना चाहते हैं, वो भी 100% निःशुल्क। वो दो बातें आपकी तरफ से भी हमारे लोगों को आह्वान। जी जी, आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में आए और आकर के यहाँ अपनी शिक्षा, बच्चों की शिक्षा दीक्षा का व्यवस्था हमारे जी में रहेगा और मैं उसको निःशुल्क जितना हो सके अपने से पढ़ाऊंगा उसको। जी, इसमें भी क्लास होता है इन लोगों का? हाँ, क्लास भी होता है इन लोगों का। अभी इस सुबह 4 बजे से इन लोगों का क्लास शुरू हो जाता है और रात को 10 बजे तक चलता है। जी, जो लोकल बच्चे हैं वो भी हाँ, नहीं, जो जाने वाले हैं, जिसके आने जाने का व्यवस्था थोड़ा ये है तो जा सकते हैं, लेकिन बाकी जो यहाँ आवासीय हैं उनके लिए शिक्षा चलती रहती है। किस उम्र तक इनकी आखिरी शिक्षा है, अगर एक उम्र निर्धारित की जाए कि अभी 18-20? अभी जब ये प्रथमा से शुरू हुए हैं तो अभी तो 3-4 साल तक यहाँ आराम से रह करके पढ़ेंगे और आगे भी इनकी व्यवस्था हम लगे हैं कि आगे आगे और से बड़ी से बड़ी व्यवस्था की जाए। अभी तो शुरुआत किया गया है। काफी शिक्षा होती है जी, वो यहाँ उपलब्ध है। जी जी जी, और आगे की शिक्षा के लिए अन्य बड़े गुरुकुल में चाहे अभी इसको भी हम उस तरह से आचार्यों लोगों की व्यवस्था करेंगे कि जो आगे का भी शिक्षा यहाँ दिया जा सके। तो ये संपूर्ण रूप से ग्रेजुएट हो जाएंगे? हाँ जी जी, आचार्य तक इनको कराया जाए। हाँ, आपकी भाषा में आचार्य मतलब ग्रेजुएशन? जी जी, ग्रेजुएशन। तो आचार्य तक की व्यवस्था जो है स्वयं आचार्य जी करने के लिए कह रहे हैं। इन बच्चों के भविष्य उज्जवल हो, इसके लिए ये पूरा मेहनत कर रहे हैं और कहीं ना कहीं आप लोग का सहयोग है, आप लोग का प्यार है जो बाबा को इतनी ताकत प्रदान करता है। मौनी बाबा के इस पावन धरती पे मैं आके धन्य हुआ और आप स्वयं यहाँ पे जरूर से जरूर अपने पूरे परिवार के साथ आए। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इस चैनल पे अपना प्यार दिखाने के लिए, इस चैनल पे अपना सहयोग दिखाने के लिए भी आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।